नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव का पुरजोर प्रचार और उस बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीलीभीत में हुई पहली रैली में सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और उसके साथ ही साथ दूसरी सीट यानी बदायूं में समीकरण बदल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई टिकटों को बदला, उसके बाद में यू टर्न लिया, कुछ सीटों पर कद्दावर नेताओं को बदला गया तो कहीं पर नाराजगी भी झेलनी पड़ी। लेकिन इन सबके बीच में पहले बात करते हैं बदायूं की सीट की, जहां पर शिवपाल यादव के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन शिवपाल यादव ने जब वो क्षेत्र में पहुंचे, फीडबैक लिया तो कहा कि कार्यकर्ता और युवा वोटरों की आवाज है कि आदित्य यादव इस चुनाव को लड़े। इसको लेकर के बाकायदा प्रस्ताव मंगाएगा और इस प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव को भेजा गया और इस बात पर फैसला भी अब होता हुआ नजर आता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आदित्य यादव के नामांकन के लिए पर्चा तक खरीद लिया गया है और नवरात्र के इन दिनों में ही आने वाले 12 तारीख के बाद कभी भी आदित्य यादव ये नामांकन कर सकते हैं। दरअसल शिवपाल यादव शुरू से ही इस चुनाव के प्रचार में जब वो गए थे तो वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उसके बाद में उनका ये फैसला सामने आया, जहां पर आदित्य यादव की दावेदारी को वो मजबूत करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इससे थोड़े दूर अगर आप आ जाइए पीलीभीत, वहां पर आज अखिलेश यादव मौजूद थे। वहां उन्होंने जमकर निशाना साधा बीजेपी के नेताओं पर और बिना कुछ कहे, बिना नाम लिए, इशारों में कहीं ना कहीं वरुण गांधी का जो टिकट बीजेपी ने काटा है उसकी भी खींच दिखा दी। इस बात को अखिलेश यादव ने मंच पर कहा कि जिन किसानों को कुचला जिन लोगों ने, उनको जो है सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने उनकी आवाज उठाई उनको मंच तक साझा नहीं करने दिया गया। यानी कि ऐसे नेता, क्योंकि वरुण गांधी आपको याद होगा जिस तरीके से जब लखीमपुर खीरी में वो कांड हुआ था, थार जीप से जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद में सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को उठाया था और कहीं ना कहीं इसकी खामियाजे ही उन्हें भुगतना पड़ा, जो कहीं ना कहीं उनके इस टिकट कटने के तौर पर, उनके और भी जो बयान है मुखर होकर के उस तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यहाँ पर कह के इस बात को इशारा कर दिया कि कितना सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में वरुण गांधी के लिए है और उसके साथ ही साथ में कैसे बीजेपी ने यहाँ पर अपने समीकरणों को इसलिए बदला क्योंकि वो उसके लिहाज से ठीक नहीं थे। पीलीभीत में इतना ही नहीं रुके, लगातार अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर पीलीभीत को दरकिनार करने की बात कही। ये भी कहा कि जिस तैयारी के साथ यहाँ नेता आते हैं, घर घर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वो ज़मीन पर आपको नहीं दिखेगा और अपने कैंडिडेट को लेकर के वो काफ़ी आश्वस्त नजर आए। दरअसल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरीके के गठबंधन के साथ है, उसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ सीटों पर परेशानी के मद्देनजर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब अपनी चीज़ों को बदलती नजर आती है और इसमें बदायूं और पीलीभीत ये दोनों सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं जितिन प्रसाद पर भी निशाना साधा अखिलेश यादव ने, जो कि वहां से प्रत्याशी हैं। जितिन ने कुछ दिनों पहले इस बात को कहा था कि अगर मुझे इस बात का आभास होता कि मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो मैं इस शहर को, इस जिले को बम्बई बना देता। उस पर भी चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव नजर आए। ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे अखिलेश यादव अपने महाअभियान में जिस तरीके से निकले, वहाँ पर एक एक करके बीजेपी को हाशिए पर तो ले ही रहे हैं, लेकिन एक साथ में छूटे हुए जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं इशारा देने का काम कर रहे हैं। और इससे साफ नजर आता है कि आने वाले समय में ये राजनीति और गर्म होती नजर आएगी। शिवपाल यादव को लेकर के हालांकि बीजेपी तंज कस रही है। उसका मानना है कि परिवारवाद की बिसात रही समाजवादी पार्टी में कुछ नया नहीं है और शिवपाल यादव अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कभी नहीं कर पाए। लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सीधे तौर पर इस बात के संकेत भी दिए हैं और प्रचार के दौरान अपनी बातों से अखिलेश यादव ये जाहिर करते नजर आते हैं कि बीजेपी के उन नेताओं को लेकर के लगातार प्रचार में इस तरीके के बयान आगे भी सुनने को मिलेंगे और खासतौर पर वरुण गांधी को लेकर के जो टिकट काटा गया, उसके बाद में वरुण ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन तमाम जो बाकी विपक्षी दल थे उन्होंने इसको कहीं ना कहीं जो है इस पर सवाल खड़ा किया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर समझा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर सीधी लड़ाई है और अखिलेश यादव ने अपने इस प्रहार के जरिए और बदायूं के इस बदलते समीकरण के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता को बढ़ाया है, जिसका सीधा असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।